अरे भैया, ये कैसी तैयारी की है आपने? एक साइड इतने सारे फूल लगाए हैं और एक साइड पर ना कि बराबर ही फूल हैं। और भैया, आप सिर्फ इतनी ही गुलाब की पंखुड़ियां लेकर आए हैं? मैं इन गुलाब की पंखुड़ियों से क्या ही अपनी देवरानी का स्वागत करूंगी। जाइए, जाकर और ढेर सारी गुलाब की पंखुड़ियां लेकर आइए। अरे बहू, कब से देख रही हूँ तुझे, कभी इधर तो कभी उधर। अरे शादी कर, तेरी देवरानी ही आ रही है, ना कि कोई प्राइम मिनिस्टर। माँ जी, आप सोच भी नहीं सकती कि आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। मैं कितने समय से देवर जी की शादी होने का इंतजार कर रही थी और आज आखिरकार उनकी शादी का दिन है। थोड़ी देर में देवर जी देवरानी जी को लेकर आते ही होंगे। तेरी खुशी देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है तेरी कोई छोटी सहेली आ रही है। पड़ोसियों के घर में हमेशा जेठानी देवरानी की कितनी लड़ाई होती है, लेकिन मेरे घर में तो मेरी दोनों बहुएं बिल्कुल सगी बहनों की तरह बनकर रहेंगी। मनोरमा अलका की बात सुन खुश होती है, लेकिन क्या इस घर में देवरानी और जिठानी का प्यार टिक पाएगा, या और घरों की तरह ही यहाँ पर भी देवरानी जिठानी की महाभारत होगी? ये तो अब आगे चलकर ही पता चलेगा। आराम से इस कलश को दाएं पैर से गिराकर घर में प्रवेश करो। अक्षरा बहू, ये ले, मेरी तरफ से ये सोने का सेट रख। धन्यवाद माँ जी। माँ जी, जब मेरा गृह प्रवेश हुआ था तब तो आपने मुझे कोई तोहफा नहीं दिया था। अरे अलका बहू, ये हमारा खानदानी हार है। इस हार पर घर की छोटी बहू का हक होता है, इसीलिए ये मैंने तुझे नहीं दिया। ये पहला घर है जहाँ पर बड़ी बहू को देने की बजाय छोटी बहू को ऐसी कीमती चीज दी जा रही है। अपनी सास को अपनी देवरानी को इतना महंगा हार देता देख कहीं ना कहीं अलका का जलन से अक्षरा से मुंह बन जाता है। ऐसे ही रसोई की रस्म होती है। अक्षरा अपने ससुराल वालों के लिए कई तरह के ढेर सारे पकवान बनाती है और उन्हें परोसती है। आप लोगों को खाना कैसा लगा? सही बना है बहू, लेकिन जो स्वाद अलका बहू के हाथ में है वो तेरे हाथ में नहीं। भाभी, आप भी अक्षरा को बिल्कुल अपनी तरह मसालेदार और स्वादिष्ट खाना बनाना सिखा दो। क्यों नहीं देवर जी, जरूर। वैसे भी बड़ा बड़ा ही होता है और छोटा छोटा। क्यों देवरानी जी, मैंने सही कहा ना? कह तो ऐसे रही है जैसे ये खाना अच्छा बनाकर बल्कि इन्होंने हमारे देश के लिए कोई गोल्ड मेडल जीता हो। इन छोटी छोटी बातों से ही अब दोनों देवरानी जिठानी का एक दूसरे से मुंह बनने लगा था और सहेली बनने की बजाय धीरे धीरे एक दूसरे की दुश्मन बनती जा रही थी। आ गई तुम दोनों। मैं कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। ये देखो, ये हमारे साड़ी वाले भैया हैं। हम अक्सर साड़ियां इन्हीं भैया से खरीदते हैं। चलो आकर अब तुम दोनों भी अपनी मनपसंद साड़ियां पसंद कर लो। मुझे तो ये नीली वाली साड़ी बहुत पसंद है, मैं तो इसे ही लूंगी। लेकिन इस साड़ी पर हाथ तो पहले मैंने रखा है, तो ये साड़ी मेरी हुई ना। अगर किसी चीज पर हाथ रखने से वो चीज उस इंसान की हो जाती है तो आज कोई करीब नहीं होता। देख, मुझसे बहस मत कर। भूल मत तू, मैं तेरी जिठानी हूँ, तो इस साड़ी पर हक पहला मेरा होगा। जिठानी हो ना, जिठानी बनकर रहो। सास बनने की कोई जरूरत नहीं है। ये साड़ी तो मैं ही लूंगी। अरे अरे, तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रही हो? भाई साहब, आप ऐसी एक और साड़ी दिखा दीजिए। बहन जी, मेरे पास तो इस साड़ी का यही इकलौता पीस बचा है। साड़ी वाले की बात सुन दोनों देवरानी जिठानी साड़ी लेने की कोशिश करती हैं, जिसकी खींचातानी की वजह से बेचारी साड़ी के दो टुकड़े हो जाते हैं। जहां एक टुकड़ा देवरानी के हाथ में होता है, वहीं एक टुकड़ा जेठानी के हाथ में होता है। अरे ये भगवान, ये क्या कर दिया आप लोगों ने, हैं? आप जानते भी हैं ये साड़ी कितने की है? हे भगवान, नासपीटियों, ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? पूरी 5,000 रुपए की साड़ी का नुकसान कर दिया। अब इसके पैसे क्या तुम्हारे मायके वाले देंगे? मनोरमा अपनी दोनों बहुओं पर चिल्लाने लगती है, लेकिन मनोरमा को ये कहाँ पता था कि उसकी बहुएं यहाँ रुकने वाली नहीं है। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं। अलका, अक्षरा बहू, कहाँ हो? दोनों जल्दी से यहाँ आओ। जी माँ जी, बोलिए। ये मेरी बचपन की सहेली आशा है। जाओ जल्दी से इसके लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता ले आओ। दोनों किचन में जाती हैं और अलग अलग चाय और नाश्ता लेकर आशा के लिए लाती हैं। ये लीजिए। अरे ये क्या, तुम दोनों तो अलग अलग चाय नाश्ता लेकर आई हो। मेरे हाथ का चाय नाश्ता लीजिए। इस घर में सबको मेरे हाथ की बनी हुई चीज खानी ज्यादा पसंद आती है। खाने और चाय में फर्क होता है। आप मेरे हाथ की चाय पीजिए। नहीं, आप मेरे हाथ की चाय पीजिए। दोनों बहुएं जबरदस्ती अपनी अपनी चाय आशा को देने लगती हैं, जिसके चलते बेचारी आशा पर गर्मा गर्म दोनों बहू के हाथ से चाय का कप छूट जाता है। मेरा पैर जल गया। मनोरमा, तू बहू लेकर आई है या पागल खाने से भागी हुई कोई पागल? मेरे मन तो ये कर रहा है कि इन्हें पागल खाने छोड़कर आ जा। एक दिन ये तेरा भी ऐसे ही हाल करेंगे। अब से मैं तेरे घर तो क्या, तेरी गली में भी नहीं आऊंगी। ऐसी बहू से तो भगवान ही बचाए। इतना कहकर आशा वहां से चली जाती है। आशा की बात सुन मनोरमा,
घरवाली मेरी बेइज्जती, मिल गया तुम दोनों को सुकून। सोचा था कि मेरे घर की बहुएं सहेली बनकर रहेंगी, लेकिन तुम दोनों तो एक दूसरे की दुश्मन बन बैठी हो। रोज रोज देवरानी जिठानी की इन लड़ाइयों से बेचारी मनोरमा काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही समय बीतता है। अलका रोज की तरह पोछा लगा रही होती है कि तभी वहां अक्षरा आती है और गलती से पोछे की बाल्टी पर पैर मार देती है, जिससे सारा पानी जमीन पर गिर जाता है। इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, फिर भी क्या तुझे दिखाई नहीं देता? तूने जानबूझकर पोंछे की बाल्टी पर लात मारा है ना, ताकि मुझे दोबारा पोंछा लगाना पड़े। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरे पास का इन फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। दोनों देवरानी जेठानी फिर से एक बार और लड़ना शुरू कर देती हैं। दोनों बहू की लड़ने की आवाज सुन मनोरमा जैसे ही वहां आती है तो मनोरमा फर्श पर पड़े पानी पर पैर रखते ही फिसल जाती है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तौलिया है, साबुन है, डब्बा है, बाल्टी है, पानी है, बस नहाने की हिम्मत नहीं है। मेरी कमर। पानी पहुंचने की बजाय तुम दोनों यहाँ एक दूसरे से लड़ रही हो। तुम्हारी वजह से सालों से बंद मेरा कमर का दर्द आज फिर दोबारा शुरू हो गया। अगर मुझे पता होता कि तुम दोनों ऐसे रहोगी तो मैं कभी भी अपने बेटों की शादी तुमसे ना करवाती। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? उठाओ मुझे। मनोरमा के लाख समझाने पर भी अलका अक्षरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन अलका जब मंदिर से घर लौट रही होती है कि तभी रास्ते में उसका एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और आसपास मौजूद सभी लोग अलका को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। अलका के परिवार वालों को जैसे ये बात पता चलती है तो वो लोग भागे भागे फौरन अस्पताल आते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहू कैसी है? वो ठीक तो है ना? हमने उनकी जान तो बचा ली है, लेकिन आई थिंक वो कोमा में चली गई हैं। अब उन्हें कोमा से बाहर आने में 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी और साल भर भी। लेकिन अगर आप लोग उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे तो वो जल्द से जल्द कोमा से बाहर आ सकती हैं। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने जेठानी जी के साथ? इनके साथ ऐसा कुछ हो ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। सारे परिवार वालों के साथ साथ अक्षरा को भी अपनी जेठानी के साथ हुए हादसे का बहुत दुख होता है, जिसके बाद सभी लोग अलका को घर ले आते हैं। अक्षरा अपनी जेठानी की सेवा में दिन रात एक कर देती है। अलका के समय समय पर कपड़े बदलना, उसे दवाई खिलाना, सूप पिलाना, अक्षरा इन सभी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, जिसके चलते सिर्फ 2 महीनों के अंदर ही अलका कोमा से बाहर आ जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बहू कोमा से बाहर निकल आई। ये तो आप सबकी दुआओं का नतीजा है, वरना कोमा से बाहर आना इतना आसान नहीं है। अक्षरा को छोड़कर आप सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरी ऐसी हालत में भी वो मुझे एक बार भी देखने नहीं आई। नहीं अलका बहू, ऐसा नहीं है। आज जो तू कोमा से बाहर निकल कर आई है वो सिर्फ अक्षरा बहू की वजह से ही हुआ है। मनोरमा के साथ साथ सभी परिवार वाले अलका को बताते हैं कि कैसे अक्षरा ने अपने दिन रात एक करके अलका की सेवा में लगा दिए। सभी की बात सुन अलका किचन में जाती है, जहां वो देखती है कि अक्षरा उसका मनपसंद बादाम का हलवा बना रही है। ये बादाम का हलवा किसके लिए बना रही हो? आपके लिए, ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाओ और हम दोनों फिर से पहले की तरह लड़ सके। अक्षरा की बात सुन अलका हंसने लगती है, जिसके बाद अब इन दोनों का रिश्ता पूरी तरह से बदल जाता है। जहां पहले ये छोटी बड़ी चीजों के लिए लड़ा करती थी, वहीं दोनों अब साथ में हर काम करती हैं, चाहे वो घर की साफ सफाई हो, झाड़ू पोछा हो या एक खाना बनाना। माँ, हमारा ये चिड़ियाघर आजकल इंसानों का घर कैसे बन गया? जहाँ पहले ये दोनों देवरानी जेठानी दिन भर में 100 बार से ज्यादा लड़ाई होती थी इनकी, आजकल ये दोनों इतनी प्यार मोहब्बत से मिलकर सारे काम कर रही हैं। बहू, आज का सूरज कहाँ से निकला है? क्यों माँ जी, क्या हुआ? तुम दोनों की तबीयत तो ठीक है ना? वो क्या है ना, तुम दोनों को इतने प्यार से काम करते हुए, वो भी साथ में, हमने पहले कभी नहीं देखा, इसलिए मैं ये पूछ रही थी। पहले तो तुम दोनों दुश्मनों की तरह लड़ती थी और अब सहेली की तरह साथ में हो। कभी दुश्मन तो कभी सहेली बन जाती हो। आखिरकार ये चल क्या रहा है तुम दोनों में? माँ जी, जितना अक्षरा ने मेरा ख्याल रखा, मेरी परवाह की, अगर मेरी जगह कोई पत्थर इंसान भी होता ना तो उसका दिल भी पिघल जाता। शुरुआत में हम भले ही एक दूसरे के दुश्मन हो, लेकिन अब हम एक दूसरे की सहेलियां हैं। हम कभी कभी फिर से पहले की तरह लड़ सकते हैं, लेकिन हमारा बीच एक दूसरे के लिए प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए आपको हमेशा देवरानी जेठानी की कभी दुश्मनी तो कभी सहेली का प्यार देखने को मिलेगा। अक्षरा की बात सुन सभी लोग वहां पर हंसने लगते हैं। किसी भी रिश्ते की शुरुआत चाहे जैसे भी हो, लेकिन वक्त और आपका बर्ताव उस रिश्ते को बदल कर रख देता है।